आज की कहानी में हम सुनेंगे एक शरारती युवक का खतरनाक खेल। ये कहानी भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर जहाँ इतिहास और संस्कृति की समृद्ध धारा बहती है। वहीं यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जो आज भी लोगों के जहन में ताजी हैं। इनमें से एक घटना जो एक खून की सच्ची कहानी है, बेहद भयावह और रहस्यमय थी। यह कहानी एक सच्चे अपराध की है जो एक फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। यह कहानी 2010 के आसपास की है, जब ग्वालियर में एक युवक मुकेश शर्मा, जो कि एक सामान्य से परिवार से ताल्लुक रखता था, अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लेने की कोशिश कर रहा था। मुकेश का सपना था कि वह एक बड़े शहर में जाकर बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी राह में कई मुश्किलें थी। उसका एक खास दोस्त था सुरेश, जो उसी के जैसा था। जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सुरेश ने मुकेश को कुछ काले धंधों में हाथ डालने की सलाह दी। पहले तो मुकेश इस बारे में सोचता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि अगर उसे जल्दी पैसा चाहिए तो यही रास्ता सही है। एक दिन सुरेश ने उसे एक बड़ा ऑफर दिया, जिसमें उन्हें एक अपराधी गिरोह से जुड़ने का मौका मिला। गिरोह का नेता बबलू बहुत ही चालाक और खतरनाक आदमी था। वह कई तरह के अवैध धंधों में लिप्त था, जिनमें अपहरण, फिरौती और हत्या भी शामिल थी। मुकेश को यह सब सुनकर डर लगा, लेकिन वह अपने दोस्त के साथ जुड़ने का फैसला करता है ताकि उसे भी जल्दी पैसा मिल सके। उसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए रास्ता चुना, जो उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। मुकेश और सुरेश ने बबलू के गिरोह में शामिल होने के बाद कई अवैध गतिविधियां शुरू की। पहले तो छोटी मोटी लूटपाट की घटनाएं हुई, लेकिन जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ा, उनकी गतिविधियां और अधिक खतरनाक होती गई। एक दिन बबलू ने उन्हें एक अपहरण करने का काम सौंपा। अपहरण का शिकार एक व्यापारी का बेटा था, जो ग्वालियर के एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका नाम आदित्य था। मुकेश और सुरेश ने आदित्य को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी की और एक रात उसे अपने हवाले कर लिया। आदित्य को बंधक बनाकर वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और फिरौती की रकम मांगने लगे, लेकिन आदित्य ने बबलू की बात मानने से इनकार कर दिया। यह बात बबलू को बहुत गुस्सा दिलाई और उसने आदेश दिया कि आदित्य को मार दिया जाए। मुकेश के मन में पहली बार खून करने का ख्याल आया। उसे डर था कि अगर उसने आदित्य को मार दिया तो वह कभी भी इस खतरनाक दुनिया से बाहर नहीं निकल सकेगा। लेकिन सुरेश ने उसे समझाया कि यह एक खतरनाक खेल है और अब किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकते। आदित्य की हत्या के बाद मुकेश और सुरेश के मन में एक अजीब सा भय बैठ गया था। वे जानते थे कि उन्होंने एक बेहद गंभीर अपराध किया है, लेकिन बबलू के गिरोह का हिस्सा बनना उन्हें मजबूरी लग रहा था। एक दिन जब वे घर लौट रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें घेर लिया है। वह ग्वालियर के एक कुख्यात पुलिस अफसर इंस्पेक्टर सिंह के जाल में फंस गए थे। इंस्पेक्टर सिंह को बबलू और उसके गिरोह के बारे में जानकारी थी और वह पिछले काफी समय से उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने मुकेश और सुरेश को पकड़ लिया और उन्हें धमकी दी, अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। यह एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि मुकेश और सुरेश अब सच्चाई बोलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे थे। इंस्पेक्टर सिंह ने दोनों को जेल में डाल दिया और धीरे धीरे उन्होंने पुलिस जांच में बबलू तक पहुंचने की योजना बनाई। लेकिन गिरोह के लोग भी काफी चालाक थे। बबलू को जब पता चला कि मुकेश और सुरेश गिरफ्तार हो गए हैं,
तो उसने उन्हें अपने आदमी भेजकर धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को सब कुछ बताया तो उनका अंत तय है। जांच के दौरान इंस्पेक्टर सिंह ने मुकेश और सुरेश से कई बार पूछताछ की और आखिरकार दोनों टूट गए। उन्होंने आदित्य की हत्या की पूरी कहानी और गिरोह के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस ने बबलू और उसके गिरोह को पकड़ने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई। कई हफ्तों तक छापेमारी चलती रही और आखिरकार बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुकेश और सुरेश को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें अपराधी करार दिया और दोनों को उम्र भर की सजा सुनाई। इस घटनाक्रम ने ग्वालियर शहर को हिलाकर रख दिया। यह कहानी आज भी लोगों के बीच एक उदाहरण के रूप में कही जाती है कि कैसे एक छोटा सा फैसला किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। यह कहानी एक खतरनाक और सच्चे अपराध की गाथा है, जिसमें दोस्ती, धोखा और हत्या की पूरी साजिश छिपी हुई थी। इसने यह सिद्ध कर दिया कि कभी भी किसी खतरनाक रास्ते को अपनाना सही नहीं होता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। ग्वालियर की यह खून की कहानी एक चेतावनी है जो बताती है कि अपराध की दुनिया में कोई भी हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। अंततः सच सामने आ ही जाता है। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मिलते हैं एक नई जुर्म की दास्तान के साथ अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।